नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोय सौसा। मोक्षार्थियों, आओ आओ बच्चों, तुम्हें दिखाए झांकी श्री जिन शासन की। इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की, त्याग की, तपश्चरण की। यह धरती है यम की, नियम की, नियम की, संयम की। यह धरती है शमन की, दमन की, और हां, नमन की भी। मोक्षार्थियों, हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। इस अल्पावधि में हम जिन शासन के नस नस को समझेंगे। मैं हमेशा कहता रहा हूं, आपको जरूरत है फोकस्ड रहने की। गेट सेट नाउ टू डाइव डीपर एंड डीपर। जिन शासन एक विराट अथाह गहरा समुद्र है। उसमें डुबकियां लगाने के लिए तैयार हो। जिन खोया तिन पाया गहरे पानी बैठ। गेट सेट नाउ टू फ्लाई हायर इन द स्काई। जिन शासन एक विराट खुला आकाश है। उसमें उड्डाने लेने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? प्रतिज्ञा करो और दृढ़ संकल्पित हो जाओ, हम खूब अध्ययन करेंगे। अब देखना, सत्थम समधितव्यम प्रवचन सार की 86 गाथा में कुंद कुंद आचार्य देव यहां तक कहते हैं कि यदि मोह चयो, यदि मोह का क्षय आपको करना है तो शास्त्रों को भली भांति पढ़ने के अलावा आपके पास दूसरा कोई चारा तो वैसे भी नहीं है। जरूरत है आपको अधिक से अधिक पढ़ने की। हां, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल बहुत होने मात्र से काम नहीं निकलता। गाड़ी घूम तो सकती है, लेकिन जरूरी है गोल सेट होना हमारा। जितना जरूरी गाड़ी में पेट्रोल होना है, उतना जरूरी हमारा ध्येय लक्ष्य होना है। गूगल मैप जिसे कहते हैं, हमें स्वाध्याय करना है, यह बात तो खरी है, बट कहां से चालू करें? अक्सर लोग पूछते हैं हमें बहुत पढ़ना है, कहां से चालू करें? ये ले कि वो ले कि वो ले। एक डेफिनेट सिस्टमैटिक पैटर्न से हम अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। और वो प्रारंभ हम बाल बोध से करने जा रहे हैं। क्रमशः बाल बोध के जो 3 भाग है, वितराग विज्ञान के भाग है 3 और तत्व ज्ञान के 2 भाग है, उनका क्रमशः यहां से अध्ययन हम करेंगे। भाग का क्या नाम बताया मैंने? बाल बोध। नाउ let I introduce you with the word बाल बोध। What is बाल बोध? Generally people think कि बाल मतलब होगा कोई है तो बच्चा ही, बाल मतलब है तो बच्चा ही। बट लोग ये समझते हैं बच्चा मतलब उम्र से कोई छोटा बच्चा। और हमारे ग्रंथों में उम्र का कोई तकाजा नहीं है। उम्र से छोटा बड़ा नहीं हुआ जाता। लोक व्यवहार में ऐसा है भी, बट हमारे ग्रंथों में आपने सुना होगा कुंद कुंद आचार्य देव
ने जब दीक्षा ली, 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली और अपनी उम्र की 44वें साल में, कुल 44 उम्र थी उनकी, तो वे मुनि संघ के नायक हुए थे, आचार्य पद को प्राप्त हुए थे। 500-700 मुनियों का उनका संघ था और उन्हीं संघ में कुंद आचार्य देव के उन्हीं संघ में 60 साल, 70 साल, 80 साल के भी और भी अधिक उम्र के, 100 साल तक की उम्र के भी मुनि रहे हैं। और तब भी सबसे बड़े कौन? आचार्य कुंद, क्योंकि हमारे यहां उम्र से छोटा बड़ा नहीं हुआ करता। गुणा पूजा स्थानम न च लिंग न च वयः, गुणों से ही पूज्यता और सीनियरिटी होती है, लिंग से नहीं और उम्र से भी नहीं। युक्ति युक्तम प्रगृह्णात बालादपि विचक्षण, हमारे से कम उम्र वाला बालक भी यदि हमें कोई अच्छी शिक्षा देता है तो उस दृष्टि से वह हमारा गुरु ही है, वह हमसे बड़ा ही है। एनीवे, मैं बाल का अर्थ कर रहा हूं। आचार्य देव ने यहां तक अर्थ किया है, बाल का अर्थ अज्ञानी मिथ्या दृष्टि करते समय यहां तक अर्थ किया है, कोई मुनि दीक्षा अंगीकार करे, खूब व्रत और तपों को भी धारण करे और फिर भी सम्यक्त्व से रहित है, तो उनको भी बालक कहा, बच्चा कहा। परमठम हिदु अठिदो, समय सार की 152वीं गाथा में कुंद स्वामी क्या कहते हैं, जरा विचार करिए। परमठम हिदु अठिदो, समझने की कोशिश कर रहे हैं आप। प्रकृति बहुत सरल है, जो परमार्थ में स्थित नहीं है। परमठम हिदु अठिदो, अस्थित है। शीलानि तवं वदं च धारेति, शील को अंगीकार करे, तप को अंगीकार करे, व्रत को अंगीकार करे। तम सौवं बाल तवं बालवदं वेन्ति सहुवन्हु। क्या कहा, क्या कह रहे आचार्य देव? उनके किए हुए व्रत और तप, ये सब बाल व्रत है, बाल तप है। कुंद स्वामी की मूल गाथा 2000 वर्ष पहले लिखी हुई, जिसमें तपस्वी जिन्हें हम कहते हैं 28 मूल गुण वाले, उनको भी यहाँ पर मिथ्यात्वी और बाल करार दिया है, यदि वे परमार्थ में स्थित नहीं है, आत्मा में स्थित नहीं है। तो फिर से लौट कर आता हूं मैं अपने बालबोध शब्द की ओर। मैं ये कह रहा था, बालक ये शब्द उम्रवाची नहीं है, उम्र से कोई छोटा बड़ा भी होता नहीं है। अपने ग्रंथों में वितरागता ही हमारी उम्र है। क्या कहा बच्चों? वितरागता ही हमारी उम्र है, गुणस्थान ही हमारा कद है। जितनी वितरागता बढ़ी उतने हम बड़े हो गए, और जितना राग द्वेष है उतना हम उम्र से भी ज्यादा होने पर भी हम छोटे ही कहे जाएंगे। 90 साल के मुनि, वे भी 44 साल की उम्र के कुंद स्वामी को दर्शन पूजन भक्ति कर रहे हैं। बालक का अर्थ मैंने किया मिथ्यात्वी अज्ञानी, यह मैं मुख्यतः से अर्थ करता जा रहा। वैसे जिन शासन में स्यादवाद के ज्ञान के बिना प्रवेश नहीं हो सकता, कहीं कहीं बालक का प्रयोग सम्यक्त्वी को भी किया गया है, भूलना नहीं चाहिए। चौथे गुणस्थान के मरण को बाल मरण भी कहा गया है। अब एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है आपको, वो प्रश्न क्या है? यदि चौथे गुणस्थान वर्ती के मरण को बाल मरण कहेंगे हम, एक स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है, बोलिए तो मिथ्यात्व के मरने को क्या कहेंगे?
आचार्य देव कहते हैं ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। मिथ्यात्व के मरण को बाल बाल मरण कहते हैं, अणुव्रति के मरण को बाल पंडित मरण कहते हैं, महाव्रति के मरण को पंडित मरण कहते हैं, और अरहंतों के मोक्ष गमन को, बहु से पार होने की प्रक्रिया को पंडित मरण कहते हैं। इस प्रकार की परिभाषाएं आई है। बट अभी मैं एक बहुत प्रचलित परिभाषा कर रहा हूं। बालक की क्या परिभाषा की मैंने? बालक का अर्थ अज्ञानी, मिथ्यात्वी, मुख्यतः से अर्थ कर रहा हूं मैं। और बोध, अज्ञानियों को ज्ञान देने के लिए समर्थ साधन, यह जिनवानी होने से इसे बाल बोध ऐसी संज्ञा है। वैसे मैं आपको ये बात बता दूं, ये बाल बोध इस शब्द का विकल्प क्यों उत्पन्न होगा विद्वानों को, इसका नामकरण बाल बोध के रूप में क्यों रखा जाए, उसके लिए मुझे लग रहा है पूर्व में भी जयसेनाचार्य हुए हैं, आज से 700 वर्ष पूर्व। उन जयसेनाचार्य ने क्या किया? समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाएं संग्रह की टीका लिखी थी। कौन से ग्रंथों की? समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाएं संग्रह, जिन पर ऑलरेडी अमृतचंद्र स्वामी भी टीका लिख चुके थे। उसके लिए उन्होंने नाम दिया है अपनी टीकाओं को, तीनों टीकाओं को एक ही नाम दिया, तात्पर्य वृत्ति। बट और एक नाम दिया उन्होंने, बाल बोध। क्या नाम दिया? बाल बोधिनी। ये सामान्य जनों को समझने के लिए है। वहां पर बाल का अर्थ सामान्य जन। यहां तक कि पांडे राजमल जी ने जो समय सार कलश टीका लिखी है, उसको भी उन्होंने नाम बाल बोधिनी ही दिया है। जो लोग संस्कृत प्राकृत के बहुत बड़े विद्वान नहीं है, न्याय अलंकार व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान नहीं है, उनको बहुत सरल सरल भाषा में, जैसे माँ छोटे छोटे कोर करके, बहुत मैश करके, पानी जैसा डाइल्यूट करके छोटे छोटे बच्चों को फीडिंग करती है, सिमिलरली इन दैट वे इन टीकाओं में बड़ी सरलता है। खैर, मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं कि ये बाल बोध, ये नाम देने की प्रेरणा मूल ग्रंथकारों से ही हुई प्रतीत होती है। यहाँ तक कि मेरे देखने में यहाँ तक आया है कि जैनेतरों के कई ग्रंथों की टीकाओं के नाम बाल बोधिनी है। एक न्याय मुक्तावली, न्याय सिद्धांत मुक्तावली नाम का हिंदू ग्रंथ है, उसकी टीका का भी नाम बाल बोधिनी है। इन सब समानता को देखकर बाल बोध ऐसा नाम इस ग्रंथ को दिया गया है, जो क्रमशः बाल बोध भाग 1 को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जिस पाठ को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम नमोकार मंत्र कहो, नवीन शब्द सुन लीजिए आज, नमोकार सूत्र कह लो, मंगल सूत्र कह लो। इस पाठ को एक बार हम पढ़ लेते हैं बच्चों। मैं यहां से पढ़ूंगा, आप केवल सुनेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सौवसावूर्णम्। जीव मात्र का लक्ष्य सुखी होना है। ब्लिस इज व्हाट वी, आई, यू, वी ऑल आर craving for and have been craving for. सुखी ऐसी एक चीज है जिसके लिए जीव मात्र तड़प रहा है, अनादिकाल से तड़प रहा है।
जितनी भी कोशिशें आप कर रहे हो, जितनी कोशिशें मैं कर रहा हूँ, जीव मात्र कर रहा है, कीड़ी मकोड़ भी कर रही है, उन सब का प्रयोजन सुखी होना है। यह बात दूसरी है कि वो सुख की परिभाषा क्या कर रहा है। और एक सिंपल रूल है बच्चों, जैसा मर्ज होता है, क्या कहा, मर्ज समझते हो, जैसी बीमारी होती है, जैसा रोग होता है, जैसा मर्ज होता है, वैसा ही वैद्य हमें ढूंढना पड़ता है, वैसी ही दवा हमें ढूंढनी पड़ती है। जैसा मर्ज बोलिए, वैसा वैद्य और वैसी ही दवा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई हार्ट का मरीज है, हम किसके पास जाएंगे, एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। यदि किडनी के मरीज है कोई, तो वे कहा जाते हैं, एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। यदि आंख की समस्या है तो किसके पास जाते हैं, एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। दांत की समस्या हो तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं। ये शारीरिक बीमारी की बात है। कुछ मानसिक बीमारियां भी होती है, आपने सुनी होगी, डिप्रेशन की बीमारी हो रही है आजकल, डिप्रेशन की, सुना है आप लोगों ने? वेरी गुड, वाह वाह, अब तक बात आ गई है। और आम जन सर्वे ये कहता है 10 to 15% जनता में से दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। और निरंतर वे भयभीत रहते हैं, रात और दिन धड़के लेते हैं दीवारों से। ये बीमारी कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, ये बीमारी एक मानसिक बीमारी है। यदि ये मानसिक बीमारी हो तो किसके पास जाना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। जैसा मर्ज बोलो वैसा वैद्य। नाउ लेंगे देसी दवा, लेकिन जाना तो एक्सपर्ट के पास ही पड़ेगा समझने के लिए। उसी प्रकार कुछ बीमारियां आत्मिक होती है, कुछ समझ रहे हैं, कुछ फिजिकल, कुछ मेंटल और कुछ स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल इज एन एडजेक्टिव फॉर आत्मा। कुछ परेशानियां, बीमारियां आत्मा की हुआ करती है। आत्मा के क्या रोग है, क्या बीमारी है आत्मा को? अरे रोजाना तो हम कहते हैं, मैं तो अनादि से रोगी हूं, उपचार कराने आया हूं। अर्घ में पहले ही तो अर्घ दे रहे, गजब करते हो आप भी। इतने रोगी तो हो और बोल रहे हो कि हमें क्या रोग हुआ। सनत कुमार चक्रवर्ती को जब कोढ़ हुआ था मुनिया अवस्था में, आप जानते हैं, कोई वैद्य आए थे उनकी शारीरिक चिकित्सा करने कोढ़ की, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था, आपको याद आ रहा है? यह मेरा रोग नहीं है, यह कोढ़ मेरा रोग नहीं है। और शरीर को तो कभी भी रोग से रहित नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं हमारे ग्रंथ ज्ञानार्णव आदि ग्रंथ में यहां तक उल्लेख है कि एक एक रोम में सैकड़ों और हजारों रोग होते हैं, और सभी रोम मिलाओ पूरे बॉडी के तो 5 करोड़ समथिंग, मतलब लगभग 6 करोड़ रोग होते हैं। वात पित्त कफ क्या है, रोग ही तो है। एनीवे, सनत चक्रवर्ती ने इतना ही कहा था, यह मेरा रोग नहीं है, और जो मेरा रोग है उसका अभाव आप नहीं कर सकते। तो मेरा रोग क्या है, भव भ्रमण। मेरी बीमारी क्या है, राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, जन्म मरण, ये मेरी बीमारी है। राग द्वेष निरंतर भट्टी में जल रहे हैं, ऐसा हुआ तो अच्छा, ऐसा नहीं हुआ तो खराब, ऐसा नहीं हुआ तो अच्छा, ऐसा नहीं हुआ तो खराब, ये निरंतर चलता रहता है। सुबह सुबह ज्वाला में यह अंतस्थल निरंतर झुलस रहा है। ये बीमारी है, और इस बीमारी का निवारण करने के लिए हमें जाना है। वैद्य कैसे होने जरूरी है? इसके लिए वैद्य पूर्ण निरोगी होना जरूरी है। वैद्य वे होने चाहिए
जो जितेंद्रिय हो, जो वीतरागी हो, जो निष्कषाई हो, निष्पाप हो, अपुनर्भव हो। अपुनर्भव का अर्थ समझते हो? जिनको फिर से इस भव में आना नहीं है, जिनका इसके बाद कोई भव नहीं होना है, जिनको मुक्त होना है। देखिए, लोक में ऐसे वैद्यों से तो काम निकल जाता है जो स्वयं सर्दी खांसी से ग्रसित हो, लेकिन दूसरों की सर्दी खांसी ठीक तो कर सकता है। ऐसा होता है ना लोक में। इस फील्ड में ऐसा नहीं है। इस फील्ड में जिस बीमारी का अभाव आपको करना है, जरूरी है वैद्य को वह बीमारी नहीं है। कौन है वे वैद्य? जो वितरागी है और विज्ञानी है। ये वितराग विज्ञानता के धारक, सुख के धारक, जन्म मरण की श्रृंखला के अभाव के धारक 5 जीव कहे गए हैं, 5 वैद्य कहे गए हैं। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अब प्रश्न ये होता है, ये 5 वैद्य क्यों बताए? वैद्य तो एक ही बताया जाता ना, लेकिन ये 5 वैद्य अलग अलग विशेषता लिए हुए हैं। कुछ वैद्य रोग से पूर्ण मुक्त हो गए हैं, कुछ वैद्य रोग से लगभग मुक्त हो गए, और कुछ वैद्य रोग से आंशिक रूप से मुक्त हो गए। मैं वैद्य किन्हें कह रहा हूं? वैद्य किन्हें कह रहा हूं? 5 पदों को, 5 परमेश्वर को। क्या आप जानते हो? Someone was asking me yesterday, क्या आयुर्वेद शास्त्र पढ़ा सकते हैं जैनाचार्य? मैंने कहा क्यों नहीं। क्या आप जानते हो आयुर्वेद के काफी ग्रंथ हैं हमारे दर्शन में, जैसे फॉर एग्जाम्पल कल्याणकारकम। उसका मंगलाचरण यदि आप पढ़ेंगे ना, उसके मंगलाचरण में भगवान को वैद्य कहा है, वैद्य। अब जानते हो वैद्य है ना शब्द, वह विद धातु से बना है, विद। एंड विद धातु किसके अर्थ में है आप जानते? विद धातु ज्ञानार्थक है, जानने के अर्थ में है। अरे बाबा, हम कहते ही तो है विद्वान, विदुषी। धातु कौन सा है? विद। विद मतलब जानना। वेदन विद धातु से बना है, विद धातु से ही वैद्य बना है। और आयुर्वेद के ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में भगवान को वैद्य कहा है। केवल ज्ञान होना ये उनका वैद्य बना है। पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज, उसे वैद्य कहना, ये तो आज का प्रचलित अर्थ है, बट व्यापक रूप से ऐसा नहीं है। एनीवे, मैं तो आपको इसलिए इतना कह रहा हूं, वैद्य कहते ही हमारे सामने 5 चीजें आनी चाहिए, और रोग कहते ही हमारे सामने राग द्वेषी आने चाहिए, क्योंकि आत्मा ही हमारा जीवन है। आगे बढ़ता हूं। मैंने इन 5 प्रकार के वैद्यों को 3 प्रकार की कैटेगरी में डाल दिया। जरा कोई रिपीट करेगा? कौन सी 3 कैटेगरी? शाबाश, ओनली गौरव इज रेडी। मैंने ये कहा था, एक तो वे वैद्य जिन्होंने रोग का पूर्णतया अभाव किया, ऐसे सिद्ध। एक तो वे वैद्य जिन्होंने राग रोग एक ही, राग ही रोग है जीव का, अपने रोग का लगभग अभाव किया है। अरहंत, लगभग मुक्त हो गए हैं, लेकिन लगभग ही हुए हैं, अभी मुक्त नहीं है। ऑन द वर्ज, उसके कगार पर खड़े हैं मुक्त होने की। 3, जिन्होंने रोग का एक देश अभाव किया है, ऐसे वे कौन? आचार्य, उपाध्याय, साधु। वैसे और हो सकते थे क्या? हाँ, और कई हो सकते थे। जैसे 5 कह दिया है,
5 के 10 भी कह सकते थे, और तत्वार सूत्र में ऐसा प्रयोग भी किया है। बट ये जो छंद है, गाथा छंद है, उसमें जितने शब्द बन सकते थे उसके हिसाब से, स्पेस के हिसाब से इन्होंने केवल 5 पद रखे हैं। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। और हेंस इसीलिए हम नमोकार मंत्र को समझने जा रहे हैं। नमोकार मंत्र इज नथिंग बट 5 पदों को समझना, 5 पदों को नमस्कार करना। नमस्कार करने का भी प्रक्रिया उनको पहले तो समझना है। बड़ा ताज्जुब होता है, एक बार एक जन को विधान करना था तो उसको विकल्प आया, तो उसने कहा मुझे नमोकार मंत्र विधान करना है। अभी वो आया और उसने कहा हमें नमोकार मंत्र विधान करना है। सभी विद्वानों ने कहा इस विधान को तो हमने सुना ही नहीं आज तक, ये विधान हो ही नहीं सकेगा आपका। लेकिन सादी सी बात थी, जो पंच परमेष्टि विधान है वही तो नमोकार मंत्र विधान कहलाएगा, क्योंकि नमोकार मंत्र इज नथिंग अदर देन ये 5 परमेष्टि। एनीवे, सबसे पहले ये पाठ क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम एक्सकैवेट करेंगे। अभी यही पाठ पहले क्यों पढ़ाया जाता है हर एक को। माँ बाप भी भले ही किसी स्कूल पाठशाला में न भेजे, लेकिन घर पर भी सबसे पहले कान में नमोकार मंत्र क्यों बताते हैं। नमोकार मंत्र की आखिर इतनी ख्याति प्रसिद्धि है क्यों, इस बात को आज समझेंगे हम। मोक्षार्थियों, कलम से लिखे जाने वाले पहले अक्षर ये ही थे नमोकार रूप में, इसलिए इनको पढ़ा और पढ़ाया जाता है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं अभी पता चलेगा आपको। आपको अधूरी ही जानकारी है, पूरी तरह से समझ लो जो मुझे कहना है। आप जानते होंगे जब दुखमा सुखमा काल चलता था, इस अवसर पिणी का चौथा काल चलता था, तो वहां पर 24 तीर्थंकर हुए। आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक अंतरालों से 24 तीर्थंकर हुए, और वे तीर्थंकर उपदेश देते थे, मोक्ष मार्ग का उपदेश देते थे। जो उपदेश वे देते थे सर्वांग से निरक्षरी दिव्य ध्वनि खिरा करती थी, और उसी को उपदेश कहते थे, उसी को शास्त्र कहते थे, और उसी को जिनवाणी कहते थे। जिनेंद्र भगवान की वाणी, जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रसूत वाणी। ये सिलसिला चलता रहा महावीर तक। कौन सा सिलसिला? असंख्यात जीवों की हयाती में उपदेश देना समोशरण में। जो तीर्थंकर देते आए थे, इसके पूर्व 23 तीर्थंकर, यही महावीर ने भी किया। आज से कितने वर्ष पूर्व बच्चों? लगभग 2600 वर्ष पूर्व। लेकिन हुआ क्या, आज से करीबन 2550 वर्ष पूर्व, क्या कहा मैंने? आज से करीबन 2550 वर्ष पूर्व क्या विशेषता थी? 2550 की क्या विशेषता है? आपको इतना पता होना चाहिए। 2023 की क्या विशेषता है प्रथमेश? आप तुरंत बोल जाओगे 2023, तो ये तो करंट ईयर चल रहा है हमारा। इस 2023 को हम समझते हैं, जब हम 2550 कहते हो तब आप नहीं समझे। 2550 इज आवर वीर निर्वाण संवत चल रहा है अभी, लगभग कह रहा हूं मैं भी 2548, आपको कंफर्म कर लेना चाहिए। लगभग मैं क्या कह रहा हूं, आज से 2550 वर्ष पूर्व महावीर भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए। महावीर निर्वाण को प्राप्त होने के बाद गाड़ी में अभी थोड़ा पेट्रोल था। 62 वर्ष तक महावीर भगवान पंचम काल प्रारंभ होने में
3 वर्ष 8 माह और 15 दिन अभी बचे थे पंचम काल चालू होने के लिए। 3 वर्ष 8 माह 15 दिन अभी बचे थे, तभी महावीर भगवान निर्वाण को प्राप्त हो गए। आप जानते हैं कार्तिक कृष्ण अमावस्या सुबह सुबह 5 बजे के करीबन मुक्त हो गए, जिसे हम दीपावली कहते हैं। महावीर भगवान मुक्त होने के 62 वर्ष तक ये बैटॉन पास ऑन होती रही। बैटॉन समझते हो बच्चों? नहीं समझते हो? वो स्टिक पास, मशाल पास ऑन होती रही और 62 वर्ष तक अरहंत होते रहे। अनुबद्ध केवली 3 हुए, ये तो आपने सुना ही है। गौतम, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। शाबाश। जम्बू स्वामी अंतिम अनुबद्ध केवली हुए। लेकिन बच्चों थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अंतिम केवली नहीं हुए जम्बू स्वामी, अंतिम अनुबद्ध केवली हुए जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी के मुक्त होने के बाद भी केवली होते रहे और अंतिम केवली इस काल के हुए। उनका नाम कोई बताएगा? कुंडलपुर से मोक्ष को प्राप्त हुए श्रीधर, भगवान श्रीधर। एनीवे 62 वर्ष तक यह परंपरा चलती रही। 62 वर्ष के बाद केवली नहीं सही, लेकिन कुछ ऐसे मुनि होते रहे जिनको समग्र द्वादशांग का ज्ञान था, जिन्हें श्रुत केवली कहते हैं। केवली जितना ज्ञान, लेकिन श्रुत ज्ञान के धनी। केवल ज्ञान नहीं हुआ है, केवल ज्ञानी जितना ज्ञान, लेकिन है श्रुत ज्ञानी। देयरफॉर श्रुत केवली। श्रुत केवलियों को संपूर्ण ज्ञान होता है, जितना केवली को उतना श्रुत केवली को। फर्क जानते हैं क्या है? वे प्रत्यक्ष जानते हैं, श्रुत केवली परोक्ष जानते हैं। केवली भगवान एक एक पर्याय को प्रत्यक्ष जान सकते हैं, ऐसे श्रुत केवली नहीं, क्योंकि श्रुत केवली आखिर है तो छद्मस्त ही। आगे बढ़ता हूं। ये परंपरा 100 वर्ष तक चलती रही बच्चों। 100 वर्ष तक 5 श्रुत केवली होते रहे, वन आफ्टर द अदर। ऐसा होता है ना, बाप मरने के बाद बड़ा भाई छोटे भाई का ध्यान रखता है। ऐसा होता है, बाप मरने के बाद वो जिम्मेदारी माँ संभालती है। ऐसा होता है कि नहीं? आपने देखा है कि नहीं है? और माँ मर जाए तो क्या होता है? तो बड़ा भाई जिम्मेदारी संभाल लेता है। फिर अकेला छोटा भाई रहे तो क्या करता है? वो स्वयं समझदार हो जाता है। और क्या होना चाहिए? एनीवे 100 वर्ष तक 5 श्रुत केवली हुए हैं। विष्णु, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और अंतिम श्रुत केवली बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, भद्रबाहु। यहां तक कि परंपरा दिगंबर, श्वेतांबर सभी जन बराबर एक मत से मानते हैं। लेकिन भद्रबाहु के बाद यह भी योग खत्म हुआ। वैसे आप सब जानते होंगे, अवसर्पिणी काल की यह विशेषता है, यहाँ पर सब कुछ घटता जाता है और बुद्धि भी घटती जाती है। यह कोई तुम्हारी हमारी समस्या नहीं है, ये इस काल में जन्मे हुए सभी जीवों की समस्या है। तो द्वादशांग का ज्ञान लुप्त होने लग गया। फिर 183 इयर्स के लिए, 183 वर्ष के लिए 11 अंग और 10 पूर्व के पाठी होने लग गए। कम ज्ञान हुआ।
पूर्व का मतलब क्या? देखो, पूर्व का प्रयोग हमारे ग्रंथों में कई अर्थों में आता है। मैं मोटे मोटे तौर पर कुछ प्रोमिनेंट अर्थ है उनको बताता हूं आपको। एक पूर्व तो दिशावाची है, जो क्षेत्रवाची है। एक पूर्व तो टेंसवाची है, कालवाची, पहले के अर्थ में। इन दो पूर्वों की यहां पर बात नहीं है। एक और पूर्व है हमारे यहां, वैसे बहुत जल्द मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। किसी की आयु बतानी हो, आयु लाखों वर्षों की आयु होती हो, 1000 लाख करोड़ वर्ष की आयु होती है वो, उसका गणित फिर समय आएगा तब बताऊंगा। उस आयु को भी पूर्व कहते हैं। जैसा आपने सुना होगा, आदिनाथ की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व। तो पूर्व एक यूनिट के रूप में भी काम करता है, काल के रूप में। लेकिन जिस पूर्व का आज मैं प्रयोग कर रहा हूं वह 3 पूर्वों से अलग पूर्व है। ये पूर्व एक पैरामीटर है पदों का। इतने इतने लाख करोड़ पद हो जाए तो उसे कहते पूर्व। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? वेरी गुड, शाबाश, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। देखो बच्चों, आपकी एक्टिवनेस, आपका इंटरैक्शन, आपका रिस्पॉन्स, ये मेरा टॉनिक है, ये मेरी खुराक है। उसके बिना आई एम अनेबल। कीप योर सेल्फ फोकस्ड। मैंने अभी अभी ये कहा कि 183 वर्ष तक 11 अंग और 10 पूर्व के पाठ ही होते रहे। लेकिन लोग ज्यादा फड़फड़ाने लग गए। तूफान और आंधियों के कारण थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि बस ये दीपक अभी बुझ जाएगा। और दुखियारों को, all the people passing the darker phase of the life, they won't be able to see the path ahead and they will go astray. वे मार्ग को देख नहीं पाएंगे और वे भटक जाएंगे। थोड़ी देर के लिए बहुत डर लग गया था, लेकिन उसके बाद 123 वर्ष तक ऐसे आचार्य ऋषि हुए जिनको 11 अंग का ज्ञान था। लेकिन बाद में ये भी नहीं रहा। अब देख रहे हैं हमारा ट्रेजर कैसे कैसे नष्ट होता गया। अब देख रहे हैं जैसे अंग्रेजों ने आकर, जैसे फ्रेंच डच ने आकर, जैसे ग्रीक ने आकर, पुर्तगीज ने आकर, यूनानियों मुगलों ने आकर जैसे दबोच खरोच लिया, कुछ भी तो नहीं रखा हमको। उसी प्रकार ये संपत्ति लुप्त होती जा रही थी। लेकिन आज भारत तो फिर भी सोने की चिड़िया है। आज ज्ञान तो फिर भी है। ये किसकी बदौलत है? ये उनकी बदौलत है कि बाद में 97 वर्ष तक 10, 9 और 8 पूर्वों का ज्ञान फिर भी चलता रहा। बट वन मिसहैप ऑकर्ड, एक बड़ी दुर्घटना हुई और 118 वर्ष के बाद यह ज्ञान डिटोरिएट होते 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 घिस पिट कर एक हाथ अंग तक रह गया। महावीर के कितने काल बाद हम आकर पहुंचे हैं? कोई मुझे बताएगा जरा? आप बताएंगे? वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। बोलोगे? बोलो। 650। बोलोगे? हम 683 वर्ष बाद आकर खड़े हैं। कितने? महावीर भगवान के निर्वाण के 683 वर्ष बाद तक का सिनेरियो हम देख चुके हैं। जब उस समय में भी
धरसेनाचार्य, अरहद बलि, माघनंदी, पुष्पदंत, भूतबली जैसे दिग्गज मुनि थे जिनको अभी भी एक अंग का ज्ञान था। बट अभी वो सब ज्ञान लुप्त होने के कगार पर था, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मिटने टूटने के कगार पर था। धरसेन स्वामी को गिरनार की चंद्र गुफा में बैठकर यह विकल्प आया, यदि ऐसा होगा तो आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बाद जो लगभग 2000 वर्ष बाद किनको विकल्प आ रही है? धरसेन स्वामी को ये विकल्प आया, मेरे बाद 2000 वर्ष बाद लगभग ये प्रथमेश होंगे, ये गौरव होंगे, यश होंगे, सत्कार होंगे, अरहंत होंगे, आदि आदि जनों को कौन मोक्ष मार्ग दिखाएगा? तो उनको करुणा इतनी हुई कि उनको लगा दिस ट्रेजर शुड बी प्रिजर्व्ड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे भारत सरकार को लगता है ये पेड़ पौधे खत्म होंगे, ये जल खत्म होगा, जल ही जीवन है, तो हाउ वी कैन इमेजिन द एग्जिस्टेंस आफ्टर सम टाइम। अब इमेजिन करिए जब ये फ्यूल सब खत्म होगा, पेट्रोल डीजल, काफी आपने कार्टून्स देखे होंगे उसमें, तो एक कार्टून बनाया था बहुत टाइम पहले जिसमें ये बना था, इमेजिन करिए वह दिन जिसमें पेट्रोल भी खत्म होगा, पानी भी खत्म होने के कगार पर आएगा, तब पेट्रोल पंप्स नहीं वाटर पंप्स होंगे, जहां पर अब कितना यूनिट पिएंगे उतना पानी आपको देना पड़ेगा, और ये चालू हुआ है भाइयों। एनीवे, धरसेन स्वामी को ये विकल्प आया 2000 वर्ष के बाद, जो ये छोटे छोटे बच्चे होंगे और आगे बढ़ते जाइए तो 21,000 वर्ष तक ये पंचम काल चलेगा, ये कैसे बरकरार रहेगा, ये कैसे जिंदा बना रहे? तो उनको लगा थिंग्स which are in my mind should be penned down, because all the ideas concealed and confined in a single brain perishes soon, and all the ideas shared with the others increases its life. कितने जन समझ रहे मेरी बात को? कहीं ऐसा ना हो हमारा ज्ञान हमारे साथ लुप्त हो जाए, ये विद्याएं हस्तांतरित होना जरूरी है। आज भी ऐसा होता है, अच्छे अच्छे वैद्य होते हैं, वो मरते समय अपने बच्चों को सिखाते हैं ये विद्या, और कुछ कुछ जन इतने बदनसीब होते हैं बच्चे, वैसे बाप भी, उनको लगता है मेरे पास इतनी विद्या है लेकिन सीखता ही नहीं है, मैं क्या करूं? हम बदनसीब ना हो। कुछ समझ रहे मेरी बातों को? ये विद्या हम तक आई है, कितने जन इसका प्रण करते हैं ये विद्या हम आगे बनाए रखेंगे? वाह वाह, इतनी मेहनत से हम तक आई है, हमें थोड़ा ही तो आगे ही तो पास करना है बच्चों, लेकिन पास करने के लिए पहले हमें ग्रहण करना पड़ेगा। तो धरसेन स्वामी को जैसे ये विकल्प आया, धरसेन स्वामी के पास ना ही समय था, और धरसेन स्वामी was facing one more trouble. धरसेन स्वामी was he had started forgetting. वो सब कुछ भूलना चालू कर चुके थे, तो उनको लगा अब ये विद्या नष्ट होगी। उन्होंने तुरंत एक चिट्ठी लिखी, महाराष्ट्र हमारा वैभव है, कोल्हापुर में आज से 2000 वर्ष पूर्व एक युग प्रतिक्रमण का कार्यक्रम होना था, सम्मेलन, एक गैदरिंग, मुनियों का गैदरिंग। जैसे यहाँ पर शिविर होता है ना, वैसे एक बहुत बड़ा शिविर होने जा रहा था कोल्हापुर में, युग प्रतिक्रमण का।
युग प्रतिक्रमण मतलब वहां पर सभी मुनि एक साथ आते, लगभग भारतवर्ष के पूरे आकर एकत्रित होकर वहां पर एक 5 साल में एक बार प्रतिक्रमण होता है। प्रतिक्रमण मतलब 5 साल में हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और यह अरहद बलि के सानिध्य में हो रहा था। आप समझ रहे होंगे अरहद बलि उस समय में कितनी माइटियर पोजीशन रखे थे। उनके आचार्यत्व में बड़े बड़े आचार्य भी आकर खड़े हो गए थे। हजारों मुनियों का काफिला था और सीधा उनके सामने पैगाम चला गया, आई एम इन इमेंस नीड ऑफ सम डिसाइपल्स हु कैन प्रोपोगेट दिस जिनवानी अहेड। मैं कुछ शिष्यों की तलाश में हूं जो जिनवानी को आगे लेकर चले, प्लीज। हम संपूर्ण कथा कभी मौका आएगा तो देखते ही रहेंगे। अभी आप हो और मैं हूं। दिस इज जस्ट द स्टार्ट। ये पहला कदम रखा हूं मैंने आज, इसलिए मैंने पहले आपको दक्ष किया। आपको खूब सैर कराऊंगा। आप पाएंगे कि आप विश्व के किसी भी ज्ञानी से आप खड़े नहीं हो। और आप देखेंगे अब जीवन में आपको कोई प्रतिकूलता आपको झुका नहीं पाएगी। दैट विल बी आवर रियल विक्ट्री इन रियल सेंस। ग्रंथों को मुंह जबानी याद करना इज नॉट जस्ट इनफ। इसके द्वारा व्हाट वी एक्सपेक्ट इज, कोई दुनिया की ताकत हमको दुखी नहीं कर सकेगी। कोई कितनी भी रिश्वत का आपको प्रलोभन देगा, आप उसको पीछे हट जाएंगे। जान जाने की कीमत पर भी आप न्याय मार्ग से कभी भी टिक नहीं पाएंगे। न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। धीर और वीर पुरुष प्राण जाने की कीमत पर भी अपने न्याय मार्ग से कभी ना पग मेरा डिगने पावे। एनीवे, दर्शन स्वामी ने जैसे ही पैगाम भेजा, अरहद बलि को गंभीरता ख्याल में आई। अरहद बलि ने योग्य जानकर कुछ शिष्यों को भेज दिया। फटाफट परीक्षा लेकर पुष्पदंत और भूत बलि जब उत्तीर्ण हुए परीक्षा में, तो उनको फटाफट पढ़ाना चालू किया। निरंतर पढ़ाने लग गए वे। जो आइडियाज उनके पास थी, पुष्पदत्त कहते थे लेट आई नोट डाउन सर, लेट आई नोट डाउन। दर्शन स्वामी कहते थे आई हैव नो टाइम माय डियर, बाय द टाइम यू विल कीप ऑन नोटिंग माय लाइफ हैज बीन स्टार्टेड शेडिंग नाउ। मेरा समय घटता जा रहा है, मेरे पास इतना समय कहाँ है। इसलिए मैंने एक से भले दो को लिखा है, कदाचित एक भूल जाए तो दूसरा याद रखेगा। अब सुनते जाइए, मेरे पास बहुत समय नहीं है अभी। फिर भी सालों तक पढ़ाते रहे दर्शन स्वामी। मैं इतना इतिहास क्यों बता रहा हूं, उसका कारण है। क्यों बता रहा हूं बोलो? क्योंकि मैं ये देख रहा है कि नमोकार मंत्र में ऐसा क्या है जो सबसे पहले हम इसी को पढ़ते पढ़ाते हैं। ये विद्याएं दर्शन स्वामी ने आज के दिन समाप्त कर दी पढ़ाते पढ़ाते। और आज का दिन था आषाढ़ शुक्ल एकादशी। फिर उनको कहा पुष्पदंत और भूत बलि को, मूव नाउ, जाइए अभी। हम आपको छोड़ के कहा जाए? अब चूक गए हो। मैंने आपको मेरी सेवा के लिए नहीं बुलाया है, मैंने आपको जिनवानी की सेवा के लिए यहाँ बुलाया है। अब बिना समय को जाया किए लिखना चालू करें। हाथ चलती रहे, कलम चलती रहे, मूव नाउ। 5 दिन में वे अंकलेश्वर पहुंच गए। अंकलेश्वर में जाकर उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया। 2 महीने बैठकर, रिमेम्बर प्लानिंग इज द पैनेसिया ऑफ ऑल इल्स।
इसलिए मैंने बहुत टाइम पहले ये सुना था, इफ आई गेट 16 hours टू कट अ ट्री, आई विल स्पेंड 12 hours इन शार्पनिंग माय एक्स। कुछ समझ रहे हो बच्चों? नहीं, ये बाहरी जा रहा है। यदि मुझे 16 घंटे पेड़ काटने को मिलते हैं, उदाहरण थोड़ा खराब है, माफ करना, जो कोट है उसी को बोल रहा हूं मैं। यदि मुझे 16 घंटे मिलते हैं पेड़ को काटने के लिए, तो मैं फटाफट चालू नहीं करूंगा पेड़ काटना। तो क्या करूंगा? मैं 12 घंटे पहले कुल्हाड़ी को धार करूंगा, और फिर आप देखना उसके बाद पहले घाव में उसे निर्मूल कर दूंगा। ये उपाय नहीं है कि हम फटाफट लिखना चालू करें। उपाय ये है, रोड मैप बने, पहले प्लानिंग करें, हाउ कैन वी स्टार्ट। तो ट्रांजैक्शन ऑफ थॉट्स हुए, दोनों ने एक दूसरों के विचार एक दूसरों से शेयर किए। पुष्पदंत वनदेश में पहुंच गए, भूतबली तमिल देश में पहुंच गए। दोनों अपने अपने स्थानों पर अपने अपने समूह में दोनों ने काम चालू किया। पुष्पदंत ने पहली चिट्ठी में पहले खत में पहला अक्षर लिखा नमो। इसलिए मैंने आपको बताया था, ये धरती शमन की, दमन की और हाँ नमन की है। नमस्कार, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोयसवसावणम। ये वे प्रारंभिक अक्षर शब्द थे जिन्हें पुष्पदंत ने अथवा किन्हीं आचार्य ने लुप्त होती हुई जिनवानी को पुनर्जीवित करने की चेष्टा की होगी। तो उसका साधन ये नमोकार था। इसलिए ये पवित्र है हम में। लेकिन आज एक दो फैक्ट्स बताऊंगा, फिर हम बस करेंगे। ये सबसे पहले लिखे गए वचन है महावीर की निर्वाण के बाद। जिनवानी जो हमारे पास उपलब्ध हुई वो नमोकार मंत्र के से प्रारंभ होकर पुष्पदंत ने और भूतबली ने मिलकर एक संयुक्त रचना की, षटखंडागम की। पुष्पदंत तो ज्यादा जी नहीं पाए। पुष्पदंत ने केवल पहला ही खंड लिखा, जीव स्थान नाम का। उसमें भी सत प्ररूपणा के 177 ही सूत्र लिखे और चल बसे। एनीवे, नमोकार मंत्र का पूरा श्रेय पुष्पदंत अकेले का है। इसलिए नमोकार मंत्र के कर्ता आचार्य पुष्पदंत है। ये थोड़ी देर के लिए ही सत्य है, अभी पूर्ण सत्य बात समझिए। लेकिन आज तक हम सब यही समझ रहे थे नमोकार मंत्र सबसे पहले लिखे गए वचन है। लेकिन परंतु अभी अभी एक गुफा की खोज हुई है, वो भी मैं पहले फिर कभी आपको बताऊंगा। मैं बहुत अच्छी चीज आपको बताने वाला हूं। हमारा इतिहास, हमारा धरोहर, हमारा वैभव हमसे अपरिचित रहे, ये नहीं हो सकता। एक गुफा की खोज हुई है ओडिशा। ओडिशा का प्राचीन नाम बताएंगे? नहीं, कलिंग। कलिंग सुना है? कलिंग, अरे ये तो संभव नहीं है। द वॉर ऑफ कलिंगा नहीं सुना है? द वॉर ऑफ कलिंगा, अशोक, सम्राट अशोक, विच चेंज्ड सम्राट अशोक्स लाइफ, नहीं सुना है? उस कलिंग को ही आज ओडिशा कहते हैं, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। उस भुवनेश्वर के थोड़े ही पास उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं, जिसमें हाथी गुफा है। उस हाथी गुफा में एक बहुत बड़ा शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो विश्व का सबसे प्राचीन शिलालेख है, जो जैनत्व की सिद्धि करता है। ध्यान रखना, इस शिलालेख से प्राचीन इस विश्व में एक भी शिलालेख नहीं।
शिलालेख समझते हो बच्चों? एक शिला पट्ट पर कुछ उत्कीर्ण किया जाता है, फिर वो शिला या तो गाड़ दी जाती है, या तो कहीं लगा दी जाती है, या तो डायरेक्ट पत्थरों में कार्व की जाती है, इंस्क्राइब की जाती है चीज, जो हजारों वर्ष तक वो जिंदा रहती है। वो चीज उसको कोई मिटा नहीं सकता। भाग्य से आज तक भी वो शिलालेख मिटा नहीं है। 2200-2300 वर्ष पहले का यह शिलालेख है। इस शिलालेख के क्रिएटर सम्राट खारवेल है। सम्राट खारवेल ये जैन धर्म के अनुयायी बहुत बड़े राजा, दिग्गज राजा हुए सम्राट खारवेल, और उनके राज्य में ही, राज्यकाल में ही ये शिलालेख बड़ा लिखा गया। कितने वर्ष हो गए बच्चों? 2200-2300 वर्ष। लगभग 162 ईसा पूर्व, मैं प्रॉपर बता दूं आपको, और किसी का कहना 174 ईसा पूर्व, मतलब आज से कितना टाइम हो गया? लगभग हो ही गया, 2200 से ज्यादा वर्ष हो गए, अब देख रहे होंगे। एनीवे, इस शिलालेख का प्रारंभ कहां से हुआ आप जानते हो? नमो अर्हंताणम, नमो सौव सिद्धानम, यहां से शिलालेख प्रारंभ हुआ है। इसका मतलब, नमोकार मंत्र नहीं है वहां पर, क्या लिखा है? नमो अर्हंतानम, नमो सौव सिद्धानम कहकर पूरा शिलालेख है। और ये प्रूव हो गया है, ये शिलालेख जैनी राजा का है, ये प्रूव्ड है। अभी सब जन ने यह तय किया है इस बात को कि यह ऐसा ही है। इस शिलालेख का प्रारंभ भी नमो अर्हंतानम से हुआ है। इससे यह बात सिद्ध हुई, तय हुई। इसका मतलब ये हुआ कि पुष्पदंत के द्वारा लिखे हुए नमोकार मंत्र के पहले भी ये वर्डिंग्स थे। हम कोशिश करेंगे कभी एक आध दिन आपकी यात्रा ले चले। मैं पिकनिक नहीं कह रहा हूं, यात्रा कह रहा हूं। धर्म का पर्पज हो तो उसी घूमने को यात्रा कहते हैं। यदि धर्म का पर्पज नहीं होता तो उसको पिकनिक, सैर सपाटा कहते हो। भले आप शिखर जी जाओ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिखर जी भी कोई विषय पोषण के लक्ष्य से जा रहा हो तो यात्रा संज्ञा नहीं पाएगी, यात्रा संज्ञा न पा पाएगी वो। लेकिन मैं अभी दूसरी बात कह रहा हूं, कभी योग बना तो मैं जरूर अंदर से चाह रहा हूं, पूना से 70 किलोमीटर दूर पर कामशेत के आसपास पाले नाम की एक जगह है, वहां पर एक सबसे प्राचीन शिलालेख प्राप्त हुआ है जो 2300 वर्ष पहले का ही है। और वहां पर पूरा नमोकार मंत्र उत्कीर्ण है। इससे यह सिद्ध हुआ कि नमोकार मंत्र ये पुष्पदंत की उपज नहीं है। भले तुम हम कहते हो, प्रथमेश समझ रहे हो मेरी बात को? कभी दाव लगेगा तो वी विल ट्राई। क्या देखने जाना है हमें? केवल नमोकार मंत्र नहीं देखने जा रहे हैं हम, देखने जा रहे हैं हमारे जैन शासन का गौरव, जो हमारे पूर्वजों ने, एंसेस्टर्स ने यह सब संभाल कर रखा। नमोकार मंत्र ही नहीं है वो, केवल 2300 वर्ष पहले लिखा गया नमोकार मंत्र, और वो भी आज की उसका बना रहना, उसकी सुरक्षा। एनीवे, इससे यह ख्याल में आता है नमोकार मंत्र का सद्भाव पुष्पदंत के पहले था। इसका मतलब ये हुआ ये नमोकार मंत्र और भी ऊपर से आया है। तो और ऊपर से मतलब कहां से आया होगा? यह गणधर से ठेठ आया हुआ है, इसीलिए इसे निबद्ध मंगलाचरण भी कहते हैं। कुछ अर्थ समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं? कौन चाहता है मैं थोड़ा फोकस करूं इस पर? निबद्ध मंगलाचरण का मतलब यह पहले से चलता आ रहा था।
बस मैंने सुना है और वैसे ही आपको सुना रहा हूं। दैट इज कॉल्ड निबद्ध मंगलाचरण। मैं नया बना रहा हूं ऐसा नहीं। और स्वयं वीरसेन स्वामी ने टीकाकार ने छठखंडागम की ये लिखा है कि यह निबद्ध मंगलाचरण है। मतलब भावपरक रचना तो चलती ही आ रही है अनादि से, लेकिन शाब्दिक रचना भी पुष्पदंत के पहले भी उपलब्ध थी, लेकिन ग्रंथ के माध्यम से हमारे सामने पहली बार पुष्पदंत के द्वारा आई। इसलिए हम कहते हैं इसके क्रिएटर पुष्पदंत मुनि थे। इसलिए ये नमोकार मंत्र सबसे पहले सुना सुनाया जाता है, पढ़ा पढ़ाया जाता है, लिखा लिखाया जाता है, क्योंकि ये सबसे प्राचीन होने से। शेष चर्चा हम कल करेंगे। वैसे जाते जाते किसी को कोई विशेष डाउट होगा तो आई मे गिव हिम अ मिनट। किसी को कोई प्रश्न? नहीं, बोलो सत्कार। तीसरे श्रुत के बोलेगा नाम। तीसरे विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। अपराजित, गोवर्धन, भद्रबाहु। भद्रबाहु ये वे ही तो है जो सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु थे, जिनके टाइम में वो अकाल पड़ा था। और कोई प्रश्न किसी को? बस ठीक है। ओम नमः। निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए